और ये जो सोशल सिस्टम है इससे आप लोग जागरूक हुए। हमारे बच्चे जो हैं जिस दिन ये बालिग हो जाएगा 21 साल का, उस दिन हमारे बच्चे इस्तेमाल करने में ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। हम उनका स्वागत करते हैं। रणधीर कश्यप जी टाटागांव से हैं। श्री पवन कश्यप जी जो रिटायर्ड ऑडिटर हैं हरियाणा रोडवेज से, वो भी हमारे बीच में हैं। उनके पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं। श्री महावीर चंदौली जी ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जेजेबी के हल्का अध्यक्ष भी हैं, बैकवर्ड सेल के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सागर कश्यप जी, आप सभी का यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं। और इस बीच में हमारे बीच में सतपाल कश्यप कोंड गांव गोरंडा से हैं, कोंड से, और 5100 रुपए के साथ ये धर्मशाला के अंदर स्टेज की जो मर्यादा है उसे बनाए रखें। जो स्थान जिनके लिए रिजर्व है कृपया वही बनाए रखें। हेलो। तो सेंटर में हरियाणा के अंदर सरकार विपक्ष पार्टी की थी, तो चौधरी तो जो उस समय विपक्ष में सरकार थी उन्होंने कहा ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हम हैं। तो चौधरी देवीलाल जी की जब सरकार बनी थी तब उन्होंने एक पहली कलम से कानून बनाकर आज आप जितनी धर्मशालाओं में, गांव में, चौपाल में जितने, उस महान आत्मा को भी आप याद करें। चौधरी देवीलाल जिंदाबाद है। और हमारे बीच में उन्हीं की चौथी पीढ़ी हमारे बीच में श्री दुष्यंत चौटाला जी का मान सम्मान कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। बहुत बड़ी कश्यप समाज की इस राज्य स्तरीय धर्मशाला में यहां पर अपना कीमती समय दिया, हमारी इस समाज को प्रेरित करने के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने यहां पर इतना कीमती समय दिया। मैं इनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं पहली बार। और मैं याद दिलाना चाहता हूं डिप्टी सीएम साहब को कि आपके पिताजी श्री अजय चौटाला जी भी एक बार यहां पर मौजूद आए। माननीय मुख्यमंत्री के साथ आए, उनके पार्टी के विधायक साहब से श्री रामचंद्र जी। थैंक यू एडवोकेट साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि जिनकी वजह से ये 15 साल पीछे वाल्मीकि समाज जो 15 साल पीछे है उन्होंने मनाने शुरू करी थी। आज वो भी हर मौके आएगी कि हम एक हैं, तब तक आपको पूछने वाला कोई नहीं। आपकी तादाद सबसे ज्यादा है, चाह नतीजा क्या निकला? आप उस साइड में है ही नहीं। इनको मैंने एक बात भी बताई थी कि मिल आपके पास नहीं, कारखाने आपके पास नहीं, शोरूम आपके पास नहीं, जमीन जायदाद आपके पास, इसे रेत से उठ करके ऊपर आए हैं, कोई वो आपका उधार नहीं हो सकता इन ग्रांटों से, लोन से, आपकी जो है नवाबाई से। जब तक आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बनाते, जब तक आप कश्यप समाज के कितने लगे हैं अफसर मोहम्मद, एक ऐसे सारे हरियाणा के अंदर 2 ला लो, 5 ला लो, इतना बड़ा समाज है। भैंसी माजरे से हूँ, तो साहब इस गांव से, वो नजदीक का मामला है, वर्षों से जानता हूँ। और गए थे उनके पास, आधा घंटा उन्होंने हमारे से बहुत बातें की थी। डॉक्टर अजय चौटाला जी आज से लगभग 2003 या 5 के बीच में यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमें ग्रांट दी थी। पहली ग्रांट वही ग्रांट थी, आता है उसका अदा करता है। आज मैं मेरे कह आप इस समाज को क्या देके जाते हैं, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। कश्यप समाज का प्रधान होने के नाते मैं एक बात जरूर कह रहा हूं बीच में, अगर आप राजनीतिक भागीदारी में अपनी पार्टी से जुड़े हुए कश्यप समाज के किसी भी आदमी को टिकट दोगे, कश्यप राजपूत समाज तन मन धन से उस आदमी को जिताने के लिए आपके पास भेजने का प्रयास करेंगे। विकास का कार्य करवाए जाने की जरूरत है।
जिसके लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से 51 लाख रुपए की ग्रांट की मांग करते हैं। सर, ये बिल्डिंग आपको खड़ी हुई नजर आ सकती है, इसका हमने चेकअप करवाया है। ये बिल्डिंग जो पीछे खड़ी है ये दलदल में खड़ी है सर, कोई भी इसका चेक करवा सकता है। इसका खत्म होना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी जगह पे नई बिल्डिंग का बनना जरूरी है। नंबर 2, पिंजौर में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था। किसने किया मुझे नहीं मालूम। मेरे समाज के 3 होनहार बच्चे उसमें मारे गए थे। कश्यप समाज के लोगों ने बहुत मांग रखी सरकार के सामने और इंसाफ ना मिलते हुए देख करके लोग सड़कों पर आए थे धरना देने के लिए। मैं वहां नहीं था। घटनाक्रम क्या रहा, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। मेरे समाज के जो अग्रणी लोग थे उनको हिरासत में लेकर के अपराधियों की तरह से वहां मारा पीटा गया और जेल में रहे मेरे समाज के लोग। बच्चों का इंसाफ तो मिला ही नहीं, लेकिन 550 लोग मेरे समाज के जो मांग करने के लिए गए थे इंसाफ की, उन पर जघन्य धाराओं में केस चल रहा था। आपकी सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि हम सीबीआई को केस देंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक चर्चा में नहीं सीबीआई में केस दिया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, पहली बात तो आप ये करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, आपकी पावर है सर, इस केस को विड्रॉ करें। 550 परिवार, वो 3 परिवारों का थोड़े बहुत बड़ी जिंदगी जीने के लिए बातें हैं। दूसरी बात आपसे अपील करता हूं, अगर किन्हीं भी कारणों से, लीगल कारणों से आप ये केस वापस लेने में समर्थ है या कोई भी ऐसी अड़चन हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं रहा। आप सीबीआई को इसको इंक्वायरी दें ताकि समाज के अंदर ये तरफ कभी ना रहे कि हमारे 3 बच्चे गए और इंसाफ नहीं मिला सरकार। तो आपसे मैं ये निवेदन करता हूं, हमारी उम्मीद भी है, आशा की किरण भी आप है, बहुत बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। लैंड पॉलिसी के तहत कश्यप समाज को पानीपत में धर्मशाला बनाने के लिए जगह दी जाए। सर, वो बहुत बड़ा शहर है, हमारे पास कोई धर्मशाला नहीं है। और बात, क्योंकि आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने बताया भी है, हमारा समाज लोअर मिडिल क्लास का समाज है। शादी करने के लिए अब घरों में उतनी जगह नहीं होती है और मैरिज पैलेस बुक करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। पायल डॉटर ऑफ विनोद है, +2 में क्लास में गुड़िया ने 94% के अप्रॉक्स अपना मार्क हासिल किया। बहुत अच्छी खबर है। जोरदार तालियों के साथ आप इन बच्चों को हौसला अफजाई करें। प्रिंस कश्यप सुपर 100 गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, इन्होंने सुपर 100 में ये आए हैं गवर्नमेंट स्कीम में। प्रिंस कश्यप इस बच्चे का, इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर बनाई है। सर सीएम सर, कौन सी गेम है? सर इस साइड। क्या महावीर सिंह जी, महावीर सिंह, आप सबको बधाई दूंगा कि एक तो हर वर्ष कुरुक्षेत्र की इस पावन धार्मिक नगरी में आप सब यहाँ एकत्रित होते हैं, और बधाई इस चीज की कि समाज के जो गौरवशाली बच्चे हैं उनको सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाने का काम है। मैं तो खुद अभी इस युवा साथी को देख के खुशी हुई कि जहां आज इसके ऊपर एक प्रकृति ने ऐसी पीड़ा कर दी कि बोल नहीं सकता, उसके बावजूद भी आइस स्केटिंग को पैशन बनाकर हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहां बर्फ का एक बूंद नहीं टपकता, विदेश में जाके देश का नाम रोशन कर आता है। मुझे लगता है इससे बड़ी गौरव की बात। उचाना की लड़की 2 मेडल जीत के लाए और अब कई विदेश से मेडल जीत के लाए। और मैं तो बारी बारी कहता हूं, हमें ये क्रिकेट, हॉकी, इसका पेंडा छोड़ देना चाहिए। अगर असलियत में मेडल की
श्रेणी में हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, संख्या बल बढ़ाना है, तो हमें उन गेमों की तरफ जाना चाहिए जो हमारे देश के लिए इंडिजिनस नहीं है, जो हमारे देश में खेले नहीं जाते। आज कबड्डी के बच्चों को रग्बी खिलाना शुरू कर दो। हमने सोनीपत में एक एकेडमी देखी जहां फौजी ने कबड्डी वालों को रग्बी खिलाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या आया कि हरियाणा की टीम पिछले 3 साल से लगातार रग्बी का गोल्ड मेडल जीतने का काम है। और आज इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपने सुपर 100 वाले बच्चों को सम्मानित किया है, साथ ही HCS अलाइड में आज अफसर बन गया। अफसर वो बना है, मगर गौरव किसको हो रहा है? समाज को हो रहा है। चौधरी ईश्वर डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई और इसको फिर प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट बनाया। आज 1000 के लगभग लाइब्रेरी पूरे प्रदेश में डिजिटलाइज गांव के अंदर हम कर रहे हैं। इसका लाभ किसको मिलेगा? दुष्यंत तो पढ़ लिया पर रुक नहीं रहा, फिर आगे पढ़ाई कर रहा है, मगर आज गांव के बच्चे को इसका लाभ मिलेगा। और मैं आप चाहते हैं उसके अंदर हरियाणा 2% आबादी का प्रदेश है और हमारी हिस्सेदारी 8% अफसरों की हो चुकी है। 8% अफसर हमारे प्रदेश से आज अफसर लगकर देश के बड़े पदों पर बैठने का काम करेंगे। और एक टाइम था जब हरियाणा का 1 या 2 IAS मिला करते थे, 1 IPS मिला करता था। आज तो देश के किसी कोने में चले जाओ, मैं पीछे तमिलनाडु गया, वहां पर ACS रैंक पे अपने झज्जर की छोरी बैठी और SC कम्युनिटी की थी। बड़ी खुशी हुई मेरे को। वो मेरे से सुबह 7:30 बजे हस्बैंड वाइफ मिलने आए और तमिल भाषा बोल रही। तो मैंने कहा दोनों बात कैसे करते हो? तो फिर हरियाणवी बोलने लगी। कहती इसने भी सिखा दी, ये भी हरियाणवी बोलने लग गया। तो आप देखो किस प्रकार से हमारे लोगों ने समाज की जो बंदिशें थी उनको तोड़कर एक होकर आगे बढ़ने का काम किया। होगा और हमारे पास तो समाज के लिए अलग अलग जगह जमीनें अवेलेबल है और निरंतर दी है। अभी लगभग 98 ऐसे सोशल रिलीजियस सोसाइटीज थी जिनने अलग अलग जगह समाज की कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए जमीनें अप्लाई कर रखी थी। और मैं तो खुशी के साथ इसकी अलॉटमेंट कराऊंगा। जैसे प्रधान जी कह रहे थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पहली बार आए थे धर्मशाला में और ऊपर कमरे दे के गए। मुझे भी खुशी होगी कि हम अलॉटमेंट कराएंगे तो वहां आओगे आप, हमसे भी ग्रांट लोगे, वहां भी हम भी कमरे बनवाएंगे। पर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को बनाने का काम करो। प्रधान जी ने कहा आगे टिकट दोगे हम सारे साथ आएंगे, मैं तो 2-2 दे दी। उम्मीद के सबको लोकसभा भी लड़ाया, विधानसभा भी लड़ाया और आपने सपोर्ट भी किया। ये नहीं कि उम्मीद के वोट नहीं है, उम्मीद के वोट भी खूब आए और आगे भी ये हिस्सेदारी रुकेगी नहीं। ये तो आज का नहीं है, चौधरी देवीलाल जी के समय से अगर कश्यप समाज को जिम्मेवारी मिली राजनीतिक तौर तो वो चौधरी देवीलाल जी और उनके विचारों ने देने का काम। पर मैं आपके यहाँ ग्रांट दे के जाऊंगा, जगह मेरे को दे देना कि जहां पर एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम करें कि शिक्षा में, इनोवेशन में और कुरुक्षेत्र शहर के बीच में हम एक ऐसी लाइब्रेरी स्थापित कर लें कि ये जो बच्चे हैं ये वो हमारे युवा साथी कहा गया तो साथ अलाइड में बन के आए, इसका मुकाबला करें और मुकाबला करें, इनसे सीखें कौन सी किताबें जरूरी है, कौन से मॉक पेपर जरूरी है आज है और वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी का कैसा स्वरूप बना सकते हैं इसका नक्शा बनाकर आप लाकर देने का काम करो कि हम उसको ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी बनाए कि कश्यप समाज अकेला नहीं, जितने पिछड़े और हमारे गरीब परिवार
उनके बच्चे भी आए। और ये मात्रा, ये जो हमारे सामने अगली पीढ़ी बैठी, इनसे हम जोड़कर हजारों की करें कि अगली बार जब आप मेरे को यहाँ बुलाओ और इन्हीं युवाओं को सम्मानित करो, तो फिर 100% से ऊपर आपके गिनती में ना आने वाली मात्रा हो। ये पूरा हॉल उन प्रभावशाली युवाओं से हो जो सुपर 100 के अंदर सिलेक्ट होकर प्रदेश का भविष्य बनने का काम किया, समाज की एकता को दर्शाने का काम किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। को बधाई देता हूँ कि उनने जहाँ समाज की जयंती के साथ साथ जो प्रभावशाली गौरवशाली बच्चे जिनने अलग अलग एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एग्जामिनेशंस हो जॉब्स के लिए, जिनने पूरे प्रदेश में अचीवमेंट लाकर समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया, आज उनको सम्मानित किया है। मुझे लगता है ये और भी बच्चों को प्रेरणा देगा कि भविष्य के अंदर कैसे और मजबूती से आगे पढ़ाई और मेहनत करी जाए। और मुझे तो खुशी है, एक युवा साथी जिसको आज बोलने में बचपन से इम्पेयर्डनेस थी, वो भी देश के लिए मेडल आइस स्केटिंग जैसे गेम में, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर शायद खेला भी नहीं जाता, अचीव करने का काम किया। बहुत गर्व की बात है और मुझे लगता है कि हमें ये युवा प्रेरणा देते हैं कि हम और ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति आगे बढ़ पाए। और मैं तो सारे सभा के मेंबरान का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने ये कदम उठाया और ऐसे टैलेंट को चुनकर उनको बधाई देने का काम। 2024 की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? सभी संगठन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हमारा जहाँ 4 साल के बाद संगठन का पूर्ण निर्माण हो रहा है, मैं ये मान सकता हूँ कि संगठन और मजबूती से प्रदेश के अंदर खड़ा भी होगा और 90 की 90 सीटों पर काम करेगा। गठबंधन को लेकर कई सारे कयास जो इस बार लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दिन में 10 बार मैं एक सवाल का जवाब दूं कि आज के दिन सरकार मजबूत चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कोई किसी के मन में संशय नहीं है। जहां पार्टियों के तौर पे बात है, दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही है और मुझे लगता है हर संगठन की जिम्मेवारी भी है कि वो अपने लेवल पर काम करे। भाजपा के नेता ज्यादातर उनका सुर ताल यही है कि जेजेपी के साथ लोकसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। चलिए, अब ये फैसला जिनने करना है उनने करना है। बिल्कुल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लास्ट विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया था कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां करी जाएगी। इसके अंदर पहली रैली 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा की जुलाना में है और उसके बाद बची 9 लोकसभा के अंदर भी रैली। आपको कैमरा पकड़े मेरे सामने 3.5 साल हो गए, कभी इसके सिवाय कोई बयान आपने किसी का सुना है कि गठबंधन टूटेगा, गठबंधन टूटेगा? जब 3.5 महीने गठबंधन को हुए थे, जब लोग इसको तुड़वाने लगे थे। और ये मैं बोल सकता हूँ कि आज तक कोई मतभेद मनभेद गवर्नमेंट की वर्किंग में नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन तो शायद आपको भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, शुरुआत है, ये शुरुआत हर लोकसभा चुनाव से पहले हुई है। जब यूएनपीए बनी थी उस समय भी मेरे को भी मौका मिला था कई बैठकों में जाने का। कितने दिन ये इकट्ठे रह सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। आज तक के इतिहास में अगर इतना यूनाइटेड ऑपोजिशन कभी हुआ तो केवल मात्र चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हुआ, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज तक उसके बाद इतना बड़ा ऑपोजिशन एकत्रित नहीं हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है, इसको आज हम आंकें और कहें कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत अर्ली है। क्या विपक्ष को सपने में दुष्यंत नजर आता है बार-बार गठबंधन तोड़ने की बात करते हैं? मेरे को लगता है आपको भी मैं ही आता हूँ। दुष्यंत जी, रामकरण काला जी ने जो चेयरमैन पद से रिजाइन, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से हमने चर्चा भी करी थी और क्योंकि जो इनकी बात थी 6,000 रुपये से ऊपर सूरजमुखी खरीदी जाए, आज सरकार ने उसको पूरा किया। 5,000 पे हैफेड, 5,050 पे हैफेड ने लास्ट खरीदा है
1000 रुपये भावांतर भरपाई योजना के तहत 6050 रुपये आज के दिन सूरजमुखी का रेट हरियाणा सरकार प्रोक्योर कर दे रही है। और उसके अंदर मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हमने वो इस्तीफा उसी दिन इनको वापस सौंप दिया था। इनने अपने क्षेत्र की मांग रखी थी और मुझे लगता है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट या एज एन MLA इनकी नैतिक जिम्मेवारी भी थी कि ये अपने क्षेत्र में जिसमें सबसे ज़्यादा 28,000 मेट्रिक टन सूरजमुखी होती है उसके किसानों की लड़ाई, ये तो पिछले साल भी लेके आए थे मेरे पास जब इनके परचेज बंद हो गई थी, फिर हमने स्पेशल 7 दिन की परचेज करी थी। तो मुझे लगता है ये बहादुरता के साथ साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंस की लड़ाई का तरीका भी है। उसको तो पार्टी ने नोटिस दे रखे, पार्टी विरोधी गतिविधि का। निशांत सिंह जी ने कई बार उस पर बात कर ली। तो जिस तरह से उनका आरोप किया कि उनके जो पोस्टर अभी फाड़े गए हैं तो चलो ये छोटी चीज तेरे लेवल पे उनके लेवल